इस संकल्पना में अगला विषय है लुढ़कना और खिसकना। ये भी हम खेलों से सिखा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बच्चे वस्तुओं का बारीकी से निरीक्षण करना सीखेंगे। वो खेल की तरह खेलेंगे, पर इसके साथ वे ज्यामिति के मूलभूत सिद्धांतों को सीखेंगे। वो ज्यामिति के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखेंगे इन्हीं खेलों से। इसी चरण में वो देखेंगे। आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। हम इन्हें इस तरह रख सकते हैं। इसे दशमलव सेट की एक ट्रे कहते हैं। मैं ये इस्तेमाल करूंगी। हम इसे पट्टी के रूप में रखें कक्षा में एक मेज पर। इस तरह से हम इन्हें रखकर कुछ वस्तुएं लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये सारी वस्तुएं ली हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इसे लुढ़कना कहते हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कार की तरह दौड़ेगा। इस चाल को लुढ़कना कहते हैं। अब इस चाल को खिसकना कहते हैं। अगर ये बस ऐसे बढ़ेगा तो इसे खिसकना कहते हैं। बरसात के मौसम में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही दौड़कर फिसलते हैं। इसी तरह इसे खिसकना कहते हैं। अब एक एक करके मैं आप सबको इनकी गति दिखाऊंगी। आपको मुझे बताना होगा, आप ही को बताना होगा इस गति को क्या कहते हैं। अब इस गेंद को मैं यहाँ से छोड़ूंगी। क्या हुआ? क्या ये खिसका? क्या ये लुढ़का? ये लुढ़का है ना? ये लुढ़का, ये नीचे की तरफ लुढ़का। अगर मैं ये लूं, मैं इसको धक्का दूंगी, ये अपने आप से लुढ़क नहीं रहा, ये खिसक रहा है। इसी तरह ये पीला क्यूब भी खिसक रहा है। अब इसके साथ क्या होगा? क्या ये लुढ़केगा या खिसकेगा? आइए देखें। ये नीचे की तरफ गिर या लुढ़क नहीं रहा है, ये तो सिर्फ फिसल रहा है। यह एक ठोस घन है, नीला ठोस घन। ठोस घन खिसकता है। अब यह लाल खंड है। इसके साथ क्या हो रहा है? ये भी फिसल रहा है ना? अब इसे दोबारा देखें। ये लुढ़क रहा है। इस कलम के साथ क्या होगा? आइए देखें। क्या ये लुढ़केगा या खिसकेगा? ये लुढ़क रहा है ना? इसे लुढ़कना कहते हैं। अब इसके साथ क्या होगा? अगर हम इसे ऐसा रखते हैं, ये खिसक रहा है। अगर हम इसे ऐसा रखें, देखो बिल्कुल पेन की तरह है। अगर ऐसा रखते हैं तो यह लुढ़कता है। ये वस्तु अगर ऐसी रखे तो खिसकेगी, अगर ऐसी रखे तो लुढ़केगी। ऐसा क्यों? क्या हम देखें? अब हम प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करेंगे। ये देखिए, हाथ लगाकर देखें। इसकी सतह समतल है, इसलिए वह लुढ़कता नहीं बल्कि खिसकता है। अगर हम ये गेंद लेते हैं, इसकी सतह समतल नहीं है, ये गोल है, इसीलिए यह लुढ़कता है। गेंद की सतह गोल है। क्योंकि इसकी सतह गोल है, यह खिसकता नहीं बल्कि लुढ़कता है। इस तरह। अब इस वस्तु की विशेषता क्या है? ये एक विशेष वस्तु है। ऐसा रखने पर ये खिसकता है, ऐसा रखने पर लुढ़कता है। ये वाला यहाँ देखें, ये यहाँ गोल नहीं है, इसकी सतह समतल है। ये वाली सतह समतल है। जब हम समतल सतह को यहाँ रखते हैं, जब ऐसा रखते हैं तो ये खिसकता है।
जबकि गोल सतह के बल रखते हैं तो ये लुढ़क जाता है। अब ये लुढ़क रहा है। विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से इसे सिखाया जा सकता है। जो भी वस्तु हम लेंगे, अब कोई और वस्तु लेते हैं। अब ये वाली लेते हैं, ये सफेद वाली। आइए बच्चों से पूछे, देखो ये कैसी है? क्या ये लुढ़केगा या खिसकेगा? बच्चे देखेंगे और कहेंगे, यहाँ तो कुछ गोल सतह है नहीं, यह गोल नहीं है, इसलिए लुढ़केगा नहीं, ये तो खिसकेगा। अब पेंसिल का क्या होगा? अब पेंसिल ये कैसी है? इसकी सतह थोड़ी सी गोलाकार है, इसीलिए यह लुढ़क सकती है, ये लुढ़क सकती है। यही ये बच्चे समझेंगे और इसका उत्तर देंगे। भविष्य में इसका क्या उपयोग होगा? ज्यामिति के वर्ग में ये इस्तेमाल होगा। जब वे असमान और समान सतह का अभ्यास करने लगेंगे, जब उन्हें समस्याओं का हल ढूंढना होगा, ये ज्ञान वो इस्तेमाल कर सकेंगे। आकृतिक जागरूकता, ये संकल्पना, ये बच्चों के लिए बहुत आसान है। पहली और दूसरी कक्षाओं के बच्चों को दबाव महसूस नहीं होगा। वो खेलों की मदद से इसे तेजी से सीखेंगे। फिर भी हमें उन्हें विशेष ध्यान देना होगा ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि बच्चे समझे हैं, बिना किसी उलझन या गलतियों से। उलझन ऐसी, जब हम ऊपर कहें तो बच्चा ऊपर दिखाए, ना अंदर की ओर। जब हम उन्हें ऊपर रखने के लिए कहें, बच्चा उसे ऊपर की ओर रखे, न कि डिब्बे के अंदर। तब हम जानेंगे कि बच्चा इसका मतलब ठीक से नहीं समझा। इस तरह बिना किसी गलतफहमी के पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे अगर ये अच्छे से समझे तो भविष्य में शिक्षकों को अगले पाठ पढ़ाना सरल हो जाएगा। बच्चे भी तेजी से सीखेंगे। हमने अब तक देखा विभिन्न टीएलएम का उपयोग करके आकृतिक जागरूकता कैसे सिखाई जा सकती है। इतना ही नहीं, आसपास में उपलब्ध होने वाली सामग्री और अपनी खुद की रचनात्मकता का उपयोग करके मुझे यकीन है आप ये विषय अच्छे से सिखाएंगे। शुभकामनाएं।